जुपिटर, सैटर्न और मून कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और अगर ये कंजक्शन आपके चार्ट में थर्ड हाउस में बन रहा है तो ये कंजक्शन आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। देखिए, ये कंजक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जहां पर आपको चंद्रमा देखने को मिलेंगे बृहस्पति के साथ और साथ साथ में यहाँ पर शनि भी। अब शनि यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लाते हैं। शनि आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्यताएं देते हैं और मेहनत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो थर्ड हाउस है वो आपका कम्युनिकेशन का है और चंद्रमा यहाँ आपको बहुत अच्छी नेचुरल एबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको अच्छी इमेजिनेशन के साथ साथ अच्छे स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी विषय को एक्सप्लोर करने को लेकर। ऐसे में किसी भी प्रकार का आपको रिस्क लेना है लाइफ में, उसमें आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यहाँ शनि साथ है। शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाएगा कोई भी प्रकार का फैसला लेने या कोई भी प्रकार से लाइफ में रिस्क लेने को लेकर। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि अब चंद्रमा बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हैं या फिर शनि के ज़्यादा क्लोज हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि यहाँ बृहस्पति को बहुत अच्छा होना होगा। अगर बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड होंगे तो इसका फायदा चंद्रमा को भी अवश्य मिलेगा और अगर चंद्रमा बृहस्पति के क्लोज हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बट शनि थर्ड हाउस में आ गए, शनि थर्ड हाउस में आ गए तो व्यक्ति अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कर्मठ होगा और वो मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराएगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। ऐसा व्यक्ति धर्म या आध्यात्म के कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव नजर आएगा। साथ साथ में वो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन होगा, साथ ही काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति वो हो सकता है। वो लाइफ में हर प्रकार के अनुभव को पाने वाला हो सकता है। अब आपके चार्ट में आपको देखना होगा कि बृहस्पति, चंद्रमा और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं मेजरली। अब ये कंजक्शन क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा, यहाँ इमोशनल होने के लिए कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए आपके चार्ट में मेनली जो चंद्रमा है और जो बृहस्पति हैं जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे डिसीजन वगैरह लेने और अपने रिश्तों के साथ भी। तो ऐसा व्यक्ति भले ही अपना कितना भी ज़्यादा मेहनत लगाएगा किसी भी काम में, बट फिर भी वो हारेगा नहीं कभी भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन में। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखेगा अपने आप को और काफ़ी एक्टिव भी रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ शनि से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर मान लो चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं शनि से और या तो फिर बृहस्पति भी वेल प्लेस्ड नहीं है या फिर शनि यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको समय ज़्यादा लगेगा अपना फैसला लेने और निर्णय करने के लिए। ऐसे में कभी कभी ये होता है कि जातक अपनी लाइफ में काफ़ी सारी यात्राएं करता है, इवन फॉरेन टूर भी, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। पर आप ये कंजक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, तो आप अब अपनी मेहनत के बल पे बहुत कुछ पाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके चार्ट में जुपिटर जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में सबसे ज़्यादा आप अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर चंद्रमा यहाँ शनि के ज़्यादा क्लोज होगा तो आप उतने ही ज़्यादा इमोशनल होने के बजाय ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और ये आपके फेवर में काम करेगा ये स्थिति। अब जो चंद्रमा है यहाँ पर चंद्रमा अगर बृहस्पति के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो ऐसे में आपका जो कहीं ना कहीं टैलेंट है वो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। बट चंद्रमा अगर शनि के ज्यादा क्लोज होंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। किसी भी काम में आप अपना जब एफर्ट डालेंगे तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा थर्ड लॉर्ड कौन है। अगर थर्ड लॉर्ड मान लो शनि के साथ मित्रवत हैं तो यहाँ शनि का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर अगर बृहस्पति के साथ अगर आपके थर्ड लॉर्ड मित्रवत हैं तो इसका आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर इनके जो आप भाव देखें आपके चार्ट में ये प्लेनेट कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आप काफी प्रैक्टिकली सामने आएंगे। साथ साथ में उन भावों को लेकर आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे और पूरा करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। अब ये कंजक्शन आपके कैरियर के लिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, साथ ही अपनी हायर स्टडीज को लेकर भी। तो ऐसा व्यक्ति अपने बल पर जीवन में बहुत कुछ करने वाला और बहुत कुछ पाने वाला हो सकता है। साथ साथ में वो व्यक्ति काफी ज्यादा फेम पाएगा। ज्यादातर जो होंगे आप सेल्फ डिपेंड होंगे लाइफ में, या आप अपनी मेहनत के बल पे अपने खुद के कार्यों के बल पे बहुत कुछ हासिल करेंगे। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी बहुत ज़्यादा आपको मिलने की संभावना होगी। साथ में देश विदेश में आपका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, आप भ्रमण काफ़ी ज़्यादा करेंगे और जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं रखने वाले होंगे। देखिए चंद्रमा यहाँ इमेजिनेशन को दर्शा रहे हैं और बृहस्पति यहाँ थर्ड में आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता आप में होगी। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने आप में पूर्ण नज़र आएंगे किसी भी विषय को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर। ऐसे में आपके कैरियर में आपको उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे। यहाँ पे अब आपका कैरियर पर्टिकुलरली कौन से फील्ड से संबंधित है उसका कितना ज़्यादा आपको नॉलेज है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति चंद्रमा के साथ आ गए तो लगभग हर फील्ड का ज्ञान रखने में आप सक्षम होंगे।
ऐसे में आप दूसरों को भी बहुत ही अच्छे से इंस्पायर कर पाएंगे और आपकी लाइफ में वैसे तो कोई चुनौती आएगी ही नहीं, अगर चुनौती आती भी है तो उसका सामना आप इजीली कर लेंगे। अब आपके चार्ट में अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बृहस्पति सबसे पहले आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, वो आपको आपके जीवन साथी के साथ भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएंगे। ऐसे में जीवन साथी को भी आप काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। कभी कभी अगर आपके अब सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो ऐसे में ये वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं साबित होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा ये कंजक्शन पर क्या राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है तो आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसमें कमी या अधिकता हो सकती है। यहाँ पे जुपिटर का प्रभाव होगा तो आपके बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी क्वालिटीज़ में ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा वृद्धि करेगा। इसके साथ ही पब्लिक डीलिंग के लिए ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। लेकिन आपका यहाँ क्योंकि शनि साथ बैठा है, अगर शनि बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो ऐसे में आपको डिले होगा कार्यों में। और यहाँ पे आपको देखना होगा अगर शनि वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होनी चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ मेहनत बढ़ जाएगी, हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा ही आपको करना पड़ेगा, ज़रूरत से भी ज़्यादा। साथ साथ में हालांकि इनकी महादशा भी उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी, जिनकी भी इनमें से आपको महादशा होगी उनके रिजल्ट आपको काफ़ी प्रभावी तौर पर सामने आएंगे अपनी लाइफ में। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर है तो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में बृहस्पति क्या हो सकता है, सप्तम भाव को ही आपके रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब तो बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके लिए और भी ज़्यादा फेवर करेगा। अब आपका यहाँ बृहस्पति और ये सारे ग्रहों का जो प्रभाव है आपके नवम पर होगा। देखिए नवम पर होगा तो आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई बहुत ऑप्टिमम गोल लेके चलेंगे। साथ ही आप अध्यात्म में भी उतनी ही ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके नवम भाव में साइन कौन सा है, साथ साथ में आपके नवम भाव के स्वामी कौन है और उनका संबंध चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ या शनि के साथ कैसा है, ये भी आपको देख लेना होगा। यहाँ पे मेनली इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जातक देश विदेश में अपना परचम लहराएगा और जातक काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड होगा, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होंगी। और जातक कभी भी जी नहीं चुराएगा किसी भी काम से, तो वो दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव आपके 11th हाउस पे होगा। देखिए 11th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होने से आप अपने अर्निंग्स के लिए भी उतने ही ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और 7वां और 11वां दोनों ही भाव यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो बृहस्पति की ये दृष्टि आपको बिजनेस में भी उतना ही ज़्यादा फेवर करेगी या जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहेंगे या जाएंगे उस फील्ड के लिए ऐसा बृहस्पति काफ़ी सपोर्टिव होगा। क्योंकि 11वें घर पर बृहस्पति दृष्टि डालें तो वो आपकी इनकम को काफ़ी एक्सपांड करते हैं, आपके लाभ को, आपके धन को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में 11th लॉर्ड को देखिए, 11th लॉर्ड का संबंध बृहस्पति के साथ कैसा है, या फिर 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा आपको। ऐसे में देखिए एक तरफ जहां शनि का बहुत ज्यादा यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, शनि की बहुत ज्यादा अनुशासित स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है आपके 3rd हाउस में और काफी ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस नजर आएंगे। रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से आपके हो सकता है कभी कभी जो आप काम कर रहे हैं वो उस वे में आगे ना बढ़े, कभी कभी आपको कुछ डिलेज का सामना करना पड़े। बट यहाँ शनि का प्रभाव कितना ज़्यादा है, शनि कितना ज़्यादा चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं और कितना ज़्यादा बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप स्वयं पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, स्वयं की क्षमताओं को जितना अच्छे से डेवलप कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करेगा। शनि की दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा यहाँ पर तो शनि आपके सबसे पहले यहाँ पंचम भाव को प्रभावित करते हैं। पंचम भाव आपके निर्णय लेने, सोचने, विचार करने का है। ऐसे में अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा शनि के क्लोज होते हैं तो आप उतने ज़्यादा हो सकता है क्रिएटिव ना हो, अपने आप को टैलेंटेड बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े, या फिर आप में टैलेंट है बट वो टैलेंट आपके काम नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पर आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा। शनि का प्रभाव पंचम पर होने से बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वे में आप काम करने वाले होंगे। साथ ही अपनी संतान को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके आप काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे उतना ज़्यादा आपको इस कंजक्शन का फायदा मिलेगा। उसके बाद शनि का प्रभाव आपके नवम पर होगा। नवम पर शनि दृष्टि डालें तो धर्म और आध्यात्म के प्रति वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते हैं साथ में, लेकिन नवम भाव में आपके साइन कौन सा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है और नवम भाव में बैठे हुए ग्रह का भी उतना ही बड़ा रोल होगा आप लाइफ में। उसके बाद शनि का यहाँ से प्रभाव होगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे शनि का प्रभाव होगा तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका विदेश से कोई भी कॉन्टेक्ट है, विदेश में आप सेटल्ड हैं,
तो ऐसा शनि आपको विदेश में ज़्यादा नेम फेम लाएगा और आप हार्डवर्किंग काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी होंगे। इसलिए आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहेंगे वो सब अचीव करेंगे, भले ही आपके जीवन में कितनी भी ज़्यादा बाधाएं आ जाएं, कितनी भी ज़्यादा परेशानियां या समस्या आ जाएं। लेकिन ऐसा शनि कभी भी आपकी मैरिड लाइफ को लेके, रिश्तों को लेके कभी भी उतना अच्छा साबित नहीं होगा। ऐसे में आपके जो भी खर्चे वगैरह होंगे, जो भी आपकी इनकम वगैरह होगी, उसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा मैनेज्ड तरीके से लाइफ में चलेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को भी फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार का जहाँ तक मैक्सिमम तौर पे ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि वो लाइफ में हमेशा जो कुछ पाना चाहता है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी प्रकार की चुनौती को वो पार करने में सक्षम होगा, किसी भी प्रकार की बाधा को वो पार कर लेगा आसानी से। अब लेकिन आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप में कितनी ज़्यादा क्षमता है और उस क्षमता को आप कितना ज़्यादा यहाँ निखार सकते हैं, अपने आप को और कितना ज़्यादा यहाँ टैलेंटेड आप बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा साथ है। चंद्रमा साथ होने से आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी आपके साथ ही है। ऐसे में आपके कम्युनिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और थर्ड लॉर्ड पे ध्यान दीजिए। अगर थर्ड लॉर्ड का संबंध बृहस्पति से या चंद्रमा से अगर अच्छा है तो ये कंजक्शन मोस्टली आपको फेवर करेगा। इवन अगर शनि के साथ भी थर्ड लॉर्ड का संबंध काफ़ी अच्छा हो तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा सपोर्टिव होगा। बट इसमें महादशा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर मान लो आपको चंद्रमा की, बृहस्पति की या शनि की महादशा हो तो ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका भी बहुत ही बड़ा रोल है। ऐसे में आप अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लें।